श्रावण के महीने में, आषाढ़ के महीने में, कुंवार के महीने में, कार्तिक के महीने में जब तुम्हारा मन पड़ जाए और अगर तुम्हारे बगीचे में दुर्वा मिल जाती हो तो हर महीने भी अगर आपने यहाँ अशोक सुंदरी से दुर्वा की माला बनाई और उस माला को यहाँ से चढ़ाते 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 ऐसे शिवलिंग पर समर्पित करते हुए अपने उंगली पर थोड़ा सा घृत लगाकर बीच में एक बिंदी लगा दें और बाबा को अपने मन की कामना कहकर आप वापिस अपने घर पर आ जावें। 2 या 3 बार आप अगर दुर्वा की माला समर्पित कर देते हैं तो जो भी मन की कामना होती है मेरा देव अधिदेव महादेव पूर्ण जरूर कर। हम जिस मंदिर में भगवान शंकर को रिझाने के लिए, जिस शिवालय में भगवान शिव को मनाने के लिए जाते हैं, पहले तो उस शिवालय के प्रति आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। आपके मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि ये मंदिर तो अभी थोड़े दिन पहले ही बना है। आप में से कई मेरी जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप ऐसा विचार कर लेते हैं कि हमारे पास में घर के नज़दीक में एक नया मंदिर बना है, तो उसके मन में यह आ जाता है कि ये नया मंदिर है, वो पुराना मंदिर है। यह नया मंदिर है, वो प्राचीन मंदिर है। पर शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि मनुष्य तो मनुष्य है ना। कई लोग कह देते हैं ये पुराना मंदिर है, ये नया मंदिर है, ये प्राचीन मंदिर है, ये नया मंदिर है। एक बात आपसे पूछें, छोटा सा बच्चा है, चाहे वो 4 साल का है, चाहे वो 3 साल का है, चाहे वो 3 महीने का है, चाहे वो 3 दिन का है, चाहे वो 30 साल का है, चाहे वो 35 साल का है, चाहे वो फिर 75 वर्ष का हो गया, 80 वर्ष का हो गया, 90 वर्ष का हो गया, 100 वर्ष का हो गया। यदि किसी व्यक्ति ने उस व्यक्ति को त्राण दिया, कोई परेशानी दी, कोई कष्ट दिया, तो सजा तो वही की वही है जो 10 साल के बच्चे की है, वो 25 साल के व्यक्ति की है, 3 महीने के बच्चे की है, चाहे वो 90 साल के व्यक्ति की है। तुमने अगर उस बच्चे को कष्ट दिया है, चाहे वो 3 महीने का है, 6 महीने का है, 6 साल का है, 12 साल का है, 18 साल का है, 25 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 100 साल का है, उसको अगर तुमने कष्ट दिया है तो आपको सजा उतनी ही भोगना पड़ेगी। उसी तरह नए मंदिर में चाहे भगवान शंकर बैठे हों, चाहे प्राचीन पुराने मंदिर में भगवान शंकर बैठे हों, आप किसी भी मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओगे, फल उतना ही प्राप्त होगा जितना 12 ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ाने से प्राप्त होगा। फल उतना ही मिलेगा, फल वैसा कि वैसे ही प्राप्त होगा। कई लोगों के मन में भ्रम हो जाता है कि नहीं साहब, अमरनाथ जी जाएंगे तो भगवान शंकर मिलेंगे, केदारनाथ जी जाएंगे तो भगवान शंकर मिलेंगे, काशी जाएंगे तो भगवान शंकर मिलेंगे, उज्जैनी जाएंगे तो भगवान शंकर मिलेंगे। मिलेंगे शब्द क्या है? मतलब अभी भी आपके अंदर ये भाव है कि भगवान मिलेंगे। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि कंकर कंकर में शंकर है, उसको मिलने की देरी नहीं होती, बस हृदय में उसके प्रति ज्योत और विश्वास जगाइए, वो आपके भीतर प्रकट हो जाए। हम परमात्मा को कहाँ ढूंढ रहे हैं? मंदिरों में। हम परमात्मा को कहाँ ढूंढ रहे हैं? तीर्थों में। पर परमात्मा तो हमारे हृदय में,
हमारे घरों में नित्य निवास करता है। एक हमारे सनातन धर्म में एक बात कही जाती है, पति परमेश्वर। बोलो सही है कि गलत है? बोलते कि नहीं बोलते? पति परमेश्वर। और यदि हम पति को परमेश्वर कह रहे हैं तो पति को ये ज्ञात होना चाहिए कि मेरी धर्मपत्नी आपको परमेश्वर मान रही है, तो आपको भी अपनी धर्मपत्नी को परमेश्वरी, जगतजननी, जगदम्बा, माँ अम्बा का तो स्वरूप मानना ही चाहिए। शिव पुराण कहती है, अगर घर के बुजुर्ग को हम कहते हैं ये हमारे माता पिता, ये भगवान का स्वरूप है, तो घर में रहने वाली बहू और बेटे भी तो भगवान का स्वरूप है। वो भी तो भगवान का स्वरूप है। हम केवल इतना चाहते हैं कि हम में दुनिया के लोगों को भगवान दिखे, पर हम ये नहीं देखते कि दुनिया में भी तो परमात्मा को देखना होगा। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, और जित देखो उत राम की माया है। जहाँ देखोगे राम की ही माया मिलेगी। जिस जगह पर देखोगे वहाँ राम की ही माया प्राप्त हो। हर जगह पे वो परमात्मा ही मिलेगा। शिव कहाँ नहीं है? एक बार माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही थी। थोड़ा समझिएगा, 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत सावधानी से। पार्वती जी पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही हैं। पार्थिव लिंग का निर्माण करा, मिट्टी लेकर आई, मिट्टी का शिवलिंग बनाया। शिवलिंग बनाने के बाद में पार्वती मैया ने अपनी सखियों से कहा कि जाओ शंकर जी के लिए पुष्प लेकर। सखियां गई, 2 सखी थी, दोनों चली गई। ढूंढते ढूंढते उनको पुष्प नहीं मिला। कभी कभी भगवान देवाधिदेव महादेव खुद ऐसी लीला करते हैं कि अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। भगवान स्वयं परीक्षा ले रहे हैं, भगवान स्वयं परीक्षा करते हैं। कभी कभी परीक्षा लेता है, कभी कभी भगवान परीक्षा लेने लगते हैं, परीक्षा लेते हैं। गए और कहीं पर भी जाकर उनको पुष्प नहीं मिला, पुष्प प्राप्त ही नहीं। सखी वापिस आ गई। पार्वती जी ने पूछा, क्यों? मैंने तुझे पुष्प लेने के लिए भेजा था, तुझे मिले नहीं। दूसरी सखी भी वापिस आई। पार्वती जी ने पूछा, क्यों? मैंने तुझे पुष्प लेने भेजा था, तुझे मिले नहीं। दोनों सखियों को पार्वती जी को चढ़ाने के लिए, शिव जी को समर्पित करने के लिए पुष्प नहीं मिले। तब माता पार्वती जी ने केवल अपने हाथ का स्पर्श किया, केवल अपने हाथ का स्पर्श किया और दोनों नेत्रों को हाथ लगाकर शिव जी के शिवलिंग को छू लिया। इतने में भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, शिव सामने। अब क्या दिया? पार्वती जी को पुष्प नहीं मिले, उन्होंने पुष्प नहीं चढ़ाया, तो पार्वती जी ने क्या प्रदान कर दिया? शिवलिंग को हाथ लगाकर
अपने नेत्रों को हाथ लगाकर शिवलिंग को छू लिया, मतलब हे भोले बाबा, आज मेरे पास चढ़ाने के लिए पुष्प नहीं है, पर ये नेत्र रूपी पुष्प मैं आपको समर्पित कर रही हूं, ये नेत्र आपके हैं। अब कई लोग ऐसे हैं पूजन करने बैठते हैं और पूजन करने बैठने में भी उनके मन में भाव उत्पन्न हो जाता है, बताओ मैं तो चंदन लेकर आई नहीं, मैं तो ये सामान लेकर आई नहीं, मैं तो बेलपत्री लेकर, दूसरे की थाली में देखते हैं कि दुर्वा रखी है, हमारे पास दुर्वा नहीं है। दूसरे की थाली में देखते हैं कि उनके पास पंचमेवा रखा है, हमारे पास पंचमेवा नहीं है। दूसरे की थाली में देखते हैं कि उनकी थाली में शहद रखा है, हमारी थाली में शहद नहीं है। दूसरे की थाली में देखते हैं कि उनके पास में दही रखा है, हमारे पास दही नहीं है। शिव पुराण की कथा कहती है दूसरे की थाली मत देखो कि उनकी थाली में क्या रखा है, आपके पास में क्या है, और भोलेनाथ की आप भक्ति कैसे कर रहे हैं, है नहीं है, सब बाबा को पता है। आप तो दिल से उसको केवल स्पर्श भी कर लोगे और दिल से एक लोटा जल भी चढ़ा लोगे तो वो सब कुछ स्वीकार करोगे। कई लोग कहते हैं गुरुजी, कई लोग ना जाने कितने कितने महाराजों के पास जाकर पूछते हैं, क्यों बाबा जी बताओ भगवान कैसे मिलेगा। अब महाराज जी को ही नहीं मालूम, उनको ही आज तक नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा को ढूंढने के लिए निकले हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई आकर पूछे कि भगवान कैसे मिलेगा, भगवान कहाँ मिलेगा, भगवान को प्राप्त करने का तरीका क्या है, भगवान को कैसे ढूंढा जाए, भगवान को कैसे प्राप्त करा जाए, तो निवेदन है इस प्रश्न को समाप्त कर दो, क्योंकि भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान तो तुम्हारे हृदय में पहले से निवास करता है, उसको प्रकट करने की जरूरत। दूध में से घी को ढूंढा नहीं जाता। यदि दूध में घी को ढूंढने के लिए जाओगे तो वो घी नहीं मिलेगा, पर दूध को जब मथना प्रारंभ करोगे तो उसमें घी आना प्रारंभ हो जाएगा। उसी तरह शिव पुराण कहती है परमात्मा को ढूंढना प्रारंभ मत करो, अपने भीतर उस परमात्मा को खुद मनन चिंतन करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब हम भीतर से जपेंगे, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जपेंगे, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जब हम जाप करेंगे तो वो भीतर से स्वयं शिव हमारे सामने प्रकट हो जाए। ढूंढना नहीं है परमात्मा। कंकर कंकर में शंकर बसा हुआ। कल चंचुला देवी ने शिव महापुराण की कथा को सुना था, वहां की मिट्टी को नमन कर कर अपने पति का स्मरण किया था, और पति प्रेत योनि से मुक्त हो गया था। चंचुला पति के मरने के बाद जो वेधव्य हो गई थी, उस मिट्टी को अपने हृदय से और मस्तक से लगाने पर देव अधिदेव महादेव ने चंचुला को अखंड सौभाग्यवती बनाकर उसके पति के लोक में भेज दिया। पति के लोक। अब ऐसा मिट्टी में क्या है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस स्थान पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, नमः शिवाय कहा जाता है, पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाता है, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जपा जाता है, इतने लाखों भक्त एक साथ बैठकर जब भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो वो भूमि में जो कंकर है, भूमि में जो कण कण है, वो कण कण शिवमय हो जाता है, और उसको अपने शरीर पर लगाते से ही हमारी जिंदगी का सारा सुख हमें प्राप्त हो जाता है। कितनी सुंदर एक प्रसंग आता है वृत्रासुर का।
एक ऐसा असुर हुआ, राक्षस हुआ, जो मरने के बाद भी प्रेत योनि में पड़ गया। पहले तो असुर था, उसके बाद भी असुर योनि में पड़कर प्रेत योनि में पड़ गया। एक शिव भक्त भगवान शंकर के मंदिर में जल चढ़ाकर शिव जी की भस्म को अपने सिर पर लगाकर आ रहा था। भस्म मस्तक पर है, शिव के मंदिर से आ रहा था। वीराना जंगल पड़ा, प्यास लगी, पानी पीने के लिए वो सरोवर में गया। जैसे ही सरोवर में गया और उसके मस्तक की भस्म, थोड़ी सी भस्म सरोवर में पानी में गिर गई और वो भस्म नीचे गिरी और कुछ दूरी पर वो प्रेत बैठा हुआ था उस सरोवर के तट पर। वो भस्म का स्पर्श उस प्रेत को हो जाता है और वो प्रेत उस प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है, उस प्रेत योनि से मुक्त हो। कल कथा में चल रहा था कि 3 बातें शिव को स्वीकृत है। पहला, वाणी से निकला हुआ शिव का नाम। दूसरा, भगवान देवादिदेव महादेव को चढ़ाया गया 1 लोटा जल। और तीसरा, शिव का करा हुआ दर्शन। भूलवश भी भूलवश कोई माता शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाकर लोटा लेकर आ रही है, कोई माता लोटा लेकर मंदिर को जा रही है, कोई स्कूल का बच्चा छोटा सा लोटा लेकर मंदिर में जा रहा है, कोई स्कूल का बच्चा छोटा सा लोटा लेकर मंदिर से आ रहा है, कोई भाई मंदिर में जल चढ़ाकर अपना पानी का लोटा लेकर दुकान पर आ रहा है, कोई भाई घर से मंदिर तक जा रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर शंकर के मंदिर से कोई जल चढ़ाकर मंदिर से निकल कर भी जाता है और उस व्यक्ति के मात्र मुख का भी दर्शन हो जाता है, तो व्यक्ति के संचित पाप समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। संपूर्ण पाप समाप्त हो। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, श्री शिवाय श्री शिवाय हर हर। यदि कोई मंदिर से आ रहा है जल चढ़ाकर, कोई मंदिर जा रहा है जल चढ़ाने के लिए और शिव का दर्शन कर कर कोई आ रहा है, तो उसके मुख का दर्शन भी हमारे जीवन को कृतार्थ कर देता, धन्य कर।